अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 3। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। जिसने पीछे वाली वीडियोस देखी हुई हैं उसको पता है कि हमने ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे थे। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ा, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। अब जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, देखो नाम से पता चल रहा है हम कोई चीज़ असाइन कर रहे हैं, उस चीज़ को दे रहे हैं। ठीक है, असाइन करना, जब भी हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो हम हमेशा इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। अब रीडिंग कर लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, यानी जब भी हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, उसको देते हैं, उसमें स्टोर कराते हैं, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ द इक्वल साइन। जब आप लिखोगे a इज़ इक्वल टू 10, तो आपने a को वैल्यू दे दी 10, तो बीच में कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ? इक्वल का ना, इक्वल का बता रहा है ना, इक्वल का जो साइन है वो हमें बता रहा है। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसको हम इक्वल साइन कहते हैं वो हमें बता रहा है कि a में वैल्यू क्या स्टोर है? 10। ठीक है, विच असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ़्ट। इसका क्या मतलब है कि असाइन द वैल्यू ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ़्ट। तो यहाँ पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे किस साइड पे है? हमारा लेफ़्ट साइड पे है, और वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं वो किस साइड पे है? राइट साइड पे है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड होगी। इस लाइन की भी समझ आ गई होगी। देयर आर आल्सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इक्वल साइन के अलावा और भी ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट, जिनको हम कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं? जो इक्वल साइन के साथ कम्बिनेशन में बने होते हैं, यानी 2 कह लो या 3 कह लो। ठीक है, कंपाउंड यानी 2 हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल साइन के साथ एक और ऑपरेटर भी होता है। अब कंपाउंड हमारे पास ये वाले ऑपरेटर हैं जिनको आज हमने समझने की कोशिश करनी है और समझना है। सबसे पहले ये एडिशन और इक्वल है, फिर सब्ट्रैक्शन इक्वल है, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर इसके बाद ये डिवीजन है। ये हमारे पास है। अब हम जब इनको एग्जांपल से समझेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आएगी। तो साथ साथ आप लोगों ने अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। a को वैल्यू दे दी हमने 10, और एक सेकेंड, a को हमने वैल्यू क्या दी? ये देखो, a को वैल्यू दे दी 10, b को वैल्यू दे दी हमने 5। सबसे पहले जब अब इधर असाइनमेंट ऑपरेटर का मैं यूज़ करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा पहले वाले पॉइंट में x इज़ इक्वल टू a। ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ। x इज़ इक्वल टू a, यानी एक नया वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और उसको मैंने वैल्यू दे दी a। ठीक है, और a की वैल्यू ऊपर क्या थी? a की वैल्यू थी 10। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 10। x इज़ इक्वल टू a और a की वैल्यू क्या थी? 10। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 10। तो अब हमने लिख देना है a इज़ इक्वल टू x, यानी a की वैल्यू जो है वो क्या है? x की वैल्यू। तो a आउटपुट क्या आ जाएगा? a इज़ इक्वल टू 10। क्योंकि डबल कोर्स में a इक्वल टू था, इसलिए आउटपुट हमारे पास क्या आया? a इक्वल टू, और x की वैल्यू जो थी वो क्या थी? 10 बन गई ना। ये देखो, x इज़ इक्वल टू a मैंने पहले ही बता दिया, तो वो a इज़ इक्वल टू क्या कर देगा? 10 कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम एडिशन की बात करें, जिसको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ के आए हैं, ये इधर समझने वाली बात है। इधर आप लोगों को लिखा हुआ आएगा a प्लस, ठीक है, इज़ इक्वल टू b। इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू a प्लस b। ये बस आप याद रख लो। अगर आपने इतनी ये बात याद रख ली ना, तो आपको ये सारे कंपाउंड ऑपरेटर जो है ना वो इजीली समझ आ जाएंगे। a प्लस इक्वल टू, यहाँ पर 2 ऑपरेटर यूज़ हुए हैं। ठीक है, कंपाउंड, लेकिन है असाइनमेंट ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि इक्वल साइन के साथ यूज़ हुए हैं। लेकिन जब ये लिखा हुआ आएगा तो हमारे पास इसका मतलब क्या है? a प्लस इक्वल टू b का a इज़ इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, इसको ऐसे करो। मैं अब एक और चीज़ आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है a माइनस इक्वल टू b। ठीक है, तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी? इसकी फॉर्म बनेगी a इक्वल a माइनस b। अब मैं आपको ना थोड़ा नीचे से एग्जांपल से कराती हूँ, तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बुक के साथ लिख लो, सही है? ये बहुत अच्छा। अब ये देखो, ऊपर अब a की वैल्यू फ़िलहाल क्या है? a इज़ इक्वल टू 10 है। फिर नीचे उसने लिखा a प्लस इक्वल टू b। इसका मतलब मैंने क्या बताया था? इधर मैं छोटा सा लिख लेती हूँ, a इक्वल टू a
प्लस बी, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने a प्लस बी करना है। अच्छा, अब a आफ्टर एडिशन ये तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और जो भी वैल्यू a की है, अब a की इधर वैल्यू क्या है, अब a की वैल्यू उन्होंने पहले ही ऑपरेशन में बता दिया ना, तो a की ऊपर वैल्यू थी 10, तो मैं इधर लिखूँगी 10 प्लस b की वैल्यू क्या है 5, तो मतलब अब a की वैल्यू क्या होगी 15, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या होगी 15, तो हमारे पास ये जो a है ना, ये वाला, इसकी जगह क्या प्रिंट हो जाएगा 15। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले हमारे पास देखो, हमारे पास x की जो वैल्यू थी उन्होंने बोला a को दे दो, ठीक है। तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू a और a की वैल्यू थी 10, तो x की वैल्यू क्या होगी 10, तो जब हमने a इज़ इक्वल टू x की वैल्यू प्रिंट की तो हमारे पास प्रिंट हो गया 10। अब a की वैल्यू है हमारे पास 10, अब उन्होंने बोला a प्लस इक्वल टू बी, जिसका मतलब होता है a इज़ इक्वल टू a प्लस बी, ये वाला फंक्शन अब हमने परफॉर्म करना है। तो a की वैल्यू थी 10, तो 10 प्लस 5 क्या हो गया 15, अब a की वैल्यू क्या होगी 15, तो वो यहाँ पर आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा 15। अब a की वैल्यू क्या होगी 15। अब नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है a माइनस इक्वल टू बी, और इसका क्या मतलब होता है a माइनस इक्वल टू बी का, a इज़ इक्वल टू a माइनस बी, और a की वैल्यू अभी फ़िलहाल क्या है 15, तो 15 और b की वैल्यू क्या है -5, b की वैल्यू ऊपर है 5, तो ये 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10, तो मतलब अब a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10, तो ये भी प्रिंट हो गया। अच्छा, ये भी हो गया और दूसरी लाइन भी होगी। अब हम ये मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये a मल्टीप्लाई इक्वल टू b का मतलब क्या है कि a इक्वल टू a, सॉरी मैं थोड़ा इसको पीछे करके लिख लेती हूँ, इसका मतलब है a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। ये बहुत गंदा लिखा जा रहा है पर इट्स ओके, गुजारा करो। अच्छा, अब a की वैल्यू हमारे पास फ़िलहाल क्या थी 10, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्शन करके आए थे 10 थी ना वैल्यू, तो फ़िलहाल a की वैल्यू है 10, ठीक है। और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो अब हम उसको ऐसे करेंगे ना a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो a की जगह क्या लिखेंगे 10 और मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या थी 5, तो 10 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 50 होता है, 10 मल्टीप्लाई 5 होता है हमारे पास 50। तो ये देखो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। उसके बाद हम डिवीजन असाइनमेंट करेंगे, a की वैल्यू अब हमारे पास 50 और a डिवीजन इज़ इक्वल टू b का मतलब क्या होता है a इज़ इक्वल टू a डिवीजन b, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, अब क्या आ जाएगा 10। अब a की दोबारा वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ठीक है। ये आ गया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, a की वैल्यू ये जो अपडेट होती जा रही है ना, हमने वो यूज़ करनी है। हमने वो जो a की ऊपर वैल्यू थी ना, ये a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, ये तो ऊपर थी ना, इसको हमने यूज़ बार बार नहीं करना, बस एक दफ़ा की तो a की वैल्यू अपडेट होगी, फिर अपडेट होगी, फिर अपडेट होगी, फिर अपडेट होगी, ठीक है। तो अपडेट हुई हुई वैल्यू को हमने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ ये भी हो गया हमारा। अब आ जाते हैं हम फ्लोर डिवीजन पे। a फ्लोर डिवीजन इज़ इक्वल टू b, यानी a इज़ इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन b, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, तो 10 फ्लोर डिवीजन 5, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा। फ्लोर डिवीजन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि नीचे वाला आंसर जो होता है ना वो हम लेते हैं, मतलब वो जो ऊपर पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है हम उसको नहीं लेते। तो ये देखो 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 10 5 5 2 ज़ा 10, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, ये पॉइंट के बाद तो कोई वैल्यू आती ही नहीं है, तो हम ये 2 आंसर आ जाएगा फ्लोर डिवीजन का, ठीक हो गया। देखते हैं बुक में आंसर क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। हाँ देखा, बुक में भी आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। आखिरी जो हमारे पास बचता है, ओह एक सेकेंड, ये है, हाँ 2 हमारे पास रह गए, एक मॉड और एक एक्सपोनेंट। मॉड का a मॉडलेस इज़ इक्वल टू b, यानी a इज़ इक्वल टू a मॉड b आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 मॉड 5 आ जाएगा, जिसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2.0। मॉड का हमेशा मैंने बताया था कोई भी चीज़ डिवाइड करो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 है 5 है, तो 5 2 ज़ा 10, तो अगर डिवीजन कर रहे हो तो हम ये वाला आंसर लेते हैं, और अगर मॉड हम कर रहे हैं फाइंड तो हम ये वाला आंसर वो काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको चलो अब लास्ट हमारे पास रह गया एक्सपोनेंट। a एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू b, तो a इज़ इक्वल टू a एक्सपोनेंट b,
तो ए की वैल्यू थी 2, तो 2.0 एक्सपोनेंट 5। इसका मतलब क्या है कि 2 को 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 टाइम क्या होता है 32। तो अब मैं देखती हूँ कि नीचे आंसर यही है या फिर नहीं है। हाँ जी, 32 ही आंसर है। तो ये था हमारे पास सारे असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले हमने वेरिएबल ए को वैल्यू असाइन करना स्टार्ट की है, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू अपडेट होती जाएगी। फिर हमने सारे ऑपरेटर से जो बारी बारी देखा कि क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। हर एक ऑपरेशन ने ए की वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट था उसने आउटपुट में शो करा दिया। तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। और अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं वाकई बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया, अगर मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।